कक्षा द्वादश के समस्त विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जंतु पोषण। पौधे वाली जो यूनिट थी उसको वहाँ तक खत्म करते हैं। उसका पार्ट कंप्लीट हो गया, पादप प्रजनन वाला। अब हम देख रहे हैं दूसरा पार्ट। कौन सा पार्ट? जंतु प्रजनन। सेकेंड इकाई है, दूसरा इकाई है। चलिए, तो जंतु क्या देखेंगे हम लोग? पोषण। तो जंतु सभी जानते हैं जंतु क्या होते हैं, जीव क्या होते हैं। अब देखते हैं पोषण। तो पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? न्यूट्रिशन। तो हमें अपनी जीवन को जीने के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए ठीक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा पाने के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उन सभी पदार्थों को या भोजन के तत्वों को, आवश्यक तत्वों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भोजन या क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं उन भोजन पदार्थों को। जैसे हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हम ज़्यादा एनर्जी के लिए फल, फ्रूट, भोजन, दाल, रोटी, प्रोटीन से भरी चीज़ें खाते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी के लिए हो गया। वैसे ही क्या होता है? पोषण। तो मतलब जीवन को, शरीर को एक संतुलित आहार देकर अपने शरीर को पाचन और शोषण, उत्सर्जन, ये सभी की क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पोषण। जिससे क्या होती है? जीवों की वृद्धि होती है। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे पोषण क्या होता है। तो पोषण सबसे पहले देखेंगे कि पोषण क्या होता है। तो मैंने पोषण बताया, जीवन निर्वाह के लिए हमारे जीवों में कई प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं होती हैं। इन सभी जैविक प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? हम लोग पोषण कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं पोषण क्यों आवश्यक है। तो पोषण पहले क्यों आवश्यक है? ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ऊर्जा प्रदान के लिए। ठीक, दूसरा क्या है? शारीरिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि के लिए। तीसरा क्या है? हार्मोनों के स्रावन के लिए। हार्मोन्स होते हैं, उनके स्रावन के लिए, हार्मोन्स उनके क्या है? स्रावन के लिए। ये सब क्या है? आवश्यक है। तो जैसे ऊर्जा प्रदान के लिए, तो भोजन करेंगे तो आवश्यक बात है ऊर्जा मिलेगी। शारीरिक वृद्धि, जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक हम, जैसे पौधे को पानी नहीं डालोगे तो पौधा बढ़ेगा क्या? एक दो दिन जिंदा रहेगा, फिर मुरझा के खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार शारीरिक वृद्धि और हार्मोन्स, जैसे पौधों को बढ़ने के लिए एथिलीन हार्मोन, गैसीय हार्मोन, सब्सिडिक एसिड हार्मोन, ठीक, AIAA, ये सब हार्मोन्स है। वैसे क्या है? मनुष्य में भी हार्मोन्स होती है जिनकी दिमाग को एड्रिनल मतलब क्या बोलते हैं? किडनी से एड्रिनल हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, मास्टरमाइंड, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये सब हार्मोन क्या होती है? स्रावित होती है। ये सब हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि पोषण हो गया। अब पोषण के प्रक्रम देखते हैं। ठीक, कौन कौन से प्रक्रम है पोषण में और क्यों क्यों होते हैं? पोषण की विधियां देखते हैं, किस प्रकार के पोषण होते हैं। चलिए, कई जीव क्या होते हैं? देखो, पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसको विषम पोषण। तो चलिए वहां पे लिख लेते हैं पोषण की विधियां। पहला स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी, तीसरा कौन सा होता है? सहजीवी, तीसरा मृतोपोषी, मृतोपोषी, चौथा होता है मलपोषी, लास्ट होता है आपका मलपोषी। क्या होता है? मलपोषी। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के निर्माण के लिए स्वयं पर निर्भर रहते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते, स्वयं पर खुद से मेहनत करके कमाते हैं, मतलब खुद मेहनत करके क्या कहते हैं? अपने खाना बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्वपोषी जीव। जैसे हरे पादप पौधे, वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। दूसरा देखते हैं विषमपोषी, ऐसे जीव जो अपने भोज्य पदार्थों के लिए स्वपोषी या फिर दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वे विषमपोषी आते हैं। जैसे हम प्राणी हो गए, वो क्या है? विषमपोषी। तीसरा आता है सहजीवी, ऐसे दो जीव जो आपस में अपने भोजन निर्वाह के लिए या जीवन निर्वाह के लिए, भोज्य पदार्थों के लिए एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं तथा सहयोगी होते हैं, उन जीवों को सहजीवी जीव कहते हैं। और मृतोपोषी, ऐसे जीव जो अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण सड़े गले पदार्थों से करते हैं या मृत जीवों से करते हैं, मृतोपोषी कहलाते हैं। और आता है मलपोषी, तो ऐसे जीव जो क्या होते हैं? अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण मल से करते हैं। जैसे खरगोश खुद का मल करता है पहले, फिर उसको ग्रहण कर लेता है, खा लेता है। वैसे कुत्ते होते हैं, मल को यूज कर लेते हैं, ठीक, जानवर से। ये आया, तो ये हो गया आपका, ये सब क्या थी? इसके पोषण की, जंतुओं में पोषण की विधियां थी। चलिए, अब हम देखते हैं भोजन के अवयव। तो भोजन में क्या क्या होता है? क्या देखेंगे हम लोग? भोजन के अवयव। तो
भोजन में क्या क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, भोजन में चल देते हैं। भोजन के अवयव, भोजन के सर्वव्यापी अवयव होते हैं उसको। तो क्या क्या होगा भोजन में, प्रोटीन होना अनिवार्य है कि नहीं है, प्रोटीन होना अनिवार्य है, विटामिन होना अनिवार्य है, विटामिन होना अनिवार्य है, और क्या, वसा होना, फैट होना अनिवार्य है। फैट होता है कि नहीं होता है, लिपिड्स होता है कि नहीं होता है, लिपिड होना अनिवार्य है, कार्बोहाइड्रेट होना अनिवार्य है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब चीजें क्या है आपके भोजन के अवयव है। पहला क्या है, प्रोटीन, फिर विटामिन, फिर फैट, फिर क्या है, लिपिड, फिर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जटिल, संयुक्त और सरल। ठीक, 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जटिल, संयुक्त और सरल, बाद में तो पढ़ेंगे। तो प्रोटीन जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो विटामिन भी तो करते हैं। ठीक, तो प्रोटीन क्या है, कुछ हानिकारक प्रोटीन सीक्रेट होते हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। ठीक, प्रोटीन, विटामिन भी हमें भोजन से ही मिलती है, A, B, D, E, C, K, ये सब विटामिन, और फैट भी, वसा जो है हमको भोजन से ही मिलती है, लिपिड जो है हमको भोजन से ही मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर हो गया, ठीक, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। चलिए अब हम देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार से, आपके बुक में दिया विटामिन, तो विटामिन का सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो विटामिन का देखते हैं, किसके बारे में देखेंगे हम लोग, विटामिन के बारे में। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग विटामिन के बारे में, विटामिन के बारे में। ठीक, विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी खोज की थी, आपकी विटामिन की खोज किसने की थी, फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी, याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं विटामिन के प्रकार। तो विटामिन 2 आधार पर वर्गीकरण होगा, एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है A, D, E, K। ये विटामिन क्या है आपके, वसा में घुलनशील है, और जो बच गया वो जल में, B बच गया, C बच गया, P बच गया, और क्या बच गया, B, C, P और D बच गया, ओके, B, C, P, ये सब क्या है आपके विटामिन बच गए, जो ये क्या है, जल में घुलनशील है। इतना वर्गीकरण हो गया, A, D, E, K, B, C, P। चलिए तो अब हम देखते हैं विटामिन के नाम के बारे में, देखते हैं कि कौन कौन से विटामिन कहाँ पाए जाते हैं और क्या क्या काम करते हैं। चलिए तो विटामिन ए का देखते हैं, किसके बारे में देखेंगे लोग, विटामिन ए। ये विटामिन ए है, नाम लिख दूंगा बार बार, विटामिन कहते हैं, विटामिन हो गया, ए है, बी है, तो बी में सुनते हो विटामिन बी, विटामिन B12 सुने हो, विटामिन बी अलग होता है, B12 अलग होता है। B12 और पूरे उसके अंदर के प्रकार, तो 12 नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, और लास्ट में 12 को लिख देते हैं। तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, रेटिनॉल। कौन सा वैज्ञानिक बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। और रेटिनॉल कहाँ पाया जाता है, आंख में। तो आंख की जो जितने भी सारे रोग हैं, कौन से विटामिन की कमी होती है, विटामिन ए की कमी से, और कुछ रोग विटामिन बी की कमी से भी होती है। ठीक, और विटामिन B1, ये B1 है, इसका नाम क्या होता है, थायमिन। क्या नाम होता है इसका, थायमिन। आते हैं विटामिन B2, इसका नाम होता है पायरोक्सिन, पायरोक्सिन, पायरोक्सिन होता है इसका नाम। ठीक, विटामिन B3 आते हैं, इसको आपके बुक में नहीं दिया है, सीधा B4 दिया है, नियासिन नहीं, नाइसिन दिया है, नाइसिन, नाइसिन। जबकि विटामिन B3 का ध्यान सुनिएगा, विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन होता है, नियासिन, और इसका नाइसिन होता है। विटामिन B5 आते हैं, पेंटाथेनिक होता है, जो आपको पता नहीं दिया है या नहीं दिया है, नहीं दिया, पेंटाथेनिक होता है, पेंटाथेनिक बोलते हैं। और विटामिन B3 को सॉरी राइबोफ्लेविन बोलते हैं, यहाँ पे गलत लिख दिया। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को। ये पेंटाथेनिक इसको बोलते हैं, विटामिन B5 को बोला जाता है। विटामिन B6 को क्या बोला जाता है आपका, पायरोक्सिन, पायरोक्सिन, डॉक्सिन, पायरोक्सिन, पायरोक्सिन आपका, और ये सी पायरोक्सिन बोला जाता है। फिर आता है उसके बाद विटामिन B12, जिसको साइनोकोबाल एमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल एमिन, साइनोकोबाल एमिन। ये कौन है, ये आपकी विटामिन का वर्गीकरण है। नॉर्मल से नाम, विटामिन ए का रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B4 का नाइसिन, विटामिन B5 का पेंटाथेनिक, विटामिन B6 का पायरोक्सिन, विटामिन B12 का साइनोकोबाल एमिन। इससे होने वाले रोगों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे।
चलिए उसके बाद हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? अर्गोस्ट्राल बोलते हैं, अर्गोस्ट्राल। विटामिन डी इससे मिलता है, तो विटामिन डी सूर्य से मिलता है, सूर्य की किरणों से मिलता है विटामिन डी। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल ये बोला जाता है। और विटामिन के को क्या बोलते हैं? फोलिक अम्ल या फिनोक्विनोन बोलते हैं इसको, फिनोन ये बोला जाता है। तो ये थे आपके विटामिन। और विटामिन सी को बोलते हैं सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड बोला जाता है। विटामिन बी का नाम यहाँ से आता है, क्या बोलते हैं इसको भूल गया, विटामिन बी का भी एक नाम है प्रॉपर, उसको भूल गया। तो इतने विटामिन हैं हमारे जिनको पढ़ने हैं पाठ में। उससे आगे हम लोग उसके देखेंगे कि होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। ये सब विटामिन के बारे में था। तो आज की क्लास यही था, विटामिन क्या था इसका देख लिया, हमने खोज कंपनी किया था। ये सब उसके वैज्ञानिक नाम हो गए, क्या क्या रोग होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़िए रखिए। और कोई बच्चा कमेंट करके नहीं बताता है, आप सभी के सबको वीडियो देखना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो ठीक है कि नहीं है, कि गलत है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।